वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मैं अपना एकदम ट्रेड का हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हमें ट्रेडिंग में किस तरह से सर्वाइव करने में हेल्प करता है और कैपिटल वाइप आउट होने से हमें बचाता है। और यही बात को आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियोस को, अगर आप थ्रू आउट देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है रिस्क मैनेजमेंट से, कि हमें कैपिटल पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। हमें ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है, लिटरली अगर हमें पैसा बनाना है ट्रेडिंग से तो हमें रिस्क मैनेजमेंट की ही फॉलो करना होगा। स्ट्रैटेजी जो भी है ना, सारे चीज़ बाद में आते हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो चीज़ काम करता है ना ट्रेडिंग में सर्वाइव करने में, वो है रिस्क मैनेजमेंट। और वही चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा शिद्दत की तरफ फॉलो करता हूँ कि मेरा बैक टू बैक 10 स्टॉप लॉस भी चला जाए ना, तो कभी भी मैं लॉस रिकवरी के माइंडसेट से मैं क्वांटिटी को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता हूँ, कभी भी किसी भी ट्रेड में। तो मैं अपना P&L दिखाने वाला हूँ कि जितने भी मेरे पिछले 4 दिन में लॉसेस लगे थे, बैक टू बैक, एक दिन पूरा 2 दिन मेरे लॉस के दिन गए थे, और मैं कभी भी वहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। अगर आप मान लेंगे ना कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, तो आप कभी मार्केट से बाहर नहीं जा सकते, कि आपका कैपिटल खत्म नहीं हो सकता, कि आप कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। कोई भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाता है ना, उसका कैपिटल जल्दी वाइप आउट नहीं होता है। हाँ, कोई मार्केट में अचानक न्यूज हो, मार्केट गिर जाए, फॉल कर, वो अलग बात है, लेकिन ट्रेड करके कैपिटल लूज करना बहुत कम ट्रेडर करते हैं, जो मार्केट में 2 साल 2.5 साल सर्वाइव कर चुके हैं। तो उनसे कैपिटल, हम ज़्यादातर कैपिटल वाइप आउट नहीं हो सकता है। होता भी है, जिनके पास कम कैपिटल और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं ना, उनका कैपिटल वाइप आउट होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर मेरा कैपिटल अगर वाइप आउट होने हैं मार्केट में, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कहीं पे मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूँ कि मैं अपने कैपिटल वाइप आउट करता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट को समझता हूँ। क्योंकि मैं पिछले जो भी लॉसेस हुए ना, मैं कैपिटल वाइप आउट इसलिए हुए कि मैं लॉस रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेड करना शुरू किया था, इसके वजह से मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ था। पहले मैं ना 1 महीने का आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं अपना, कि मैंने ट्रेड जो किया था वो किस बेस पे किया था, मेरे लॉस हुए थे तो मैं लॉस कितना लेता था और प्रॉफिट कितना लेता था। इस वीडियोस को आप थ्रू आउट देखें, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा सीखने के लिए। और इस अकाउंट को मैंने $1000 से स्टार्ट किया था। ये भी ऑलमोस्ट 1-2 महीने हुए हैं, मुझे लगता है 1-1.5 महीने हुए हैं। अभी $4000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, ये अकाउंट और भी अच्छा ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये लॉसेस मेरे जो लगे थे ना, बहुत भयानक लॉसेस लगे थे। ये मैं लाइव स्ट्रीम BTC में ट्रेड लिया था कल। अभी BTC बहुत अच्छा मूव कर रहा था, मेरा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आने के प्लान था। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, तब मुझे लगा यार लाइव स्ट्रीम रहने देते हैं। यहाँ पे बाइंग का बहुत अच्छा प्लान था, मार्केट बाइंग में गया भी है, लेकिन मार्केट ज़्यादातर साइडवेज है। पहले मैं दिखाता हूँ, आप देखोगे मेरा लॉस यहाँ पे, प्रॉफिट $20 का है, क्योंकि मैं BTC में कभी भी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करता हूँ। 0.010 लॉट, 0.12 लॉट से ऐसे एंटर करता हूँ। गोल्ड में भी सेम एंटर करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं गोल्ड में एंटर किया हूँ। आप मेरा ट्रेड लॉट देखना कि लॉट साइज में कितना ले रहा हूँ, लॉस कितना ले रहा हूँ। मैं मेरा पर ट्रेड जो भी ज़्यादातर लॉसेस होता है ना, $20 का लॉस होता है, मैं प्रॉफिट करता हूँ तो 1:45 ऐसे मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अगर बैक टू बैक मेरे 10 लॉसेज जाएंगे ना, बैक टू बैक 10 लॉस लग जाएंगे, और दो दो मैं प्रॉफिट करूँगा ना, तो सारे लॉस रिकवर करके मैं फिर से ग्रीन में आ जाता हूँ। इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियोस में। तो आप देखेंगे मैंने पिछले ये 2 ही प्रॉफिट किया है। मैंने गोल्ड में 0.04 लॉट से और 0.04 लॉट से मैंने पहले इस ट्रेड में एंटर किया था। इस ट्रेड में जब ग्रीन चलना शुरू हो गया था, सॉरी, इस ट्रेड में जब ग्रीन चलना शुरू हो गया था, मैंने फिर से इस क्वांटिटी को एंटर किया था। ये वाला क्वांटिटी जो आपको $148-150 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैं एंटर किया था। लेकिन ये 2 ही प्रॉफिट मेरा कितना बड़ा लॉस रिकवर किया आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे $24, $27, $9, $38, $50, ये सबसे भयानक मेरा लॉस लगे थे। $50 मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया था, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। वहाँ से मैं रॉन्ग है तो मैंने बुक कर लिया। और लोग कभी कभी अपना स्टॉप लॉस को मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि नहीं, मार्केट में मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मार्केट में स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकता। इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ना उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। कभी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है कि मैं मार्केट में गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ना, ये $50 भी कम ही है, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है ना, इसमें मैंने 5000 का लॉस लिए है। तो 5000 कोई लॉस ज़्यादा नहीं है। मैं मैक्सिमम लॉस 2-3 हज़ार के लेता हूँ ज़्यादातर ट्रेड में। ये ट्रेड है कि जिसमें $50 मैंने ज़्यादा लिए, $50 बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन आप देखें ना कि बैक टू बैक मेरा कितना स्टॉप लॉस गया, 2-3-4, ये सारे स्टॉप लॉस गए। ठीक, ये देखोगे, ये है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 10 स्टॉप लॉस गए हैं, ऑलमोस्ट 10 स्टॉप लॉस गए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है, 2 मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। और ये 2 प्रॉफिट मैंने बुक किया था, $190, $150।
जितने भी मेरे लॉसेस लगे थे ना, 10 स्टॉप लॉस गए थे और 2 प्रॉफिट में मैं ग्रीन में आ गया था। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप शिद्दत के साथ रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो करते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है कि मैं लॉस लूंगा तो लॉस मार्केट से छोटा लूंगा, अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो मार्केट से बड़ा प्रॉफिट करूंगा, तो कभी भी आप मार्केट से बाहर नहीं हो सकता, आपका कैपिटल मार्केट कभी भी नहीं ले सकता है। और मैं छोटे कैपिटल पे इतना बार ट्रेड करके दिखा दिया हूं कि छोटे कैपिटल कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। और आपके पास 5,000 है, 10,000 रुपए है, तो कभी भी 0.01 से आप कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना। लेवरेज नहीं देख रहा है कि लेवरेज में क्या ले रहा हूँ, लेवरेज आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन लेवरेज आपका हानि तब पहुंचाता है जब आप वहां पे क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। तो क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना, मैक्सिमम नहीं क्वांटिटी कभी करना, सबसे कम क्वांटिटी हो, जितना कम से कम हो उतना क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना, चाहे लेवरेज जो मर्जी हो, लेवरेज मैटर नहीं करता। तो यही चीज आप देखना। उससे पहले भी मैं दिखाता हूँ कि मेरे लॉसेस क्या गए थे। ये मेरे लॉसेस गए थे इतने सारे, मतलब उसके बाद मैंने 3-4 ट्रेड प्रॉफिट में बैक टू बैक बुक किया था, 1:5 का, 1:6 का, 1:7 का, ऐसे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। $167, $139, $90, $67, और ग्रीन में चले थे बैक टू बैक, 4-5 ग्रीन में चले थे, तो ये अकाउंट ग्रो हो गया ऑटोमेटिक ग्रो हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर से मेरा आप देखेंगे $34, फिर $109 का मैंने प्रॉफिट किया, तो उसके बाद देखेंगे 2-3 स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। मतलब आप मेरा पूरा ट्रेड हिस्ट्री में अपना दिखाऊं ना, पूरा ट्रेड हिस्ट्री, तो मेरे अकाउंट में आपको ये नहीं दिखेगा कि मेरा अकाउंट $4,000 पे ट्रेड कर रहा है और मैं $1 एक ट्रेड के अंदर मैं $200-300 का रिस्क ले रहा हूँ, $100 का रिस्क ले रहा हूँ, या हर ट्रेड में $50-60-70 का रिस्क ले रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं पर ट्रेड में अगर रिस्क लेता हूँ तो $20-30 मैक्सिमम। अगर मेरा लॉस होता $50-60 लॉस होंगे मैक्सिमम, कि अगर मैं वहाँ पे क्वांटिटी हेजिंग करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे ग्रीन में जा सकता है, लॉसेज है तो वहाँ पे ग्रीन में जा सकता है, तो मैं वहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करूँ तो मैक्सिमम मेरा लॉसेज जाएंगे ना तो $70-80 के जा सकते हैं। उसके ज़्यादा लॉसेज जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि मैं एक ट्रेड में ग्रीन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, नहीं। मैंने मार्केट में ये समझा कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई भी इधर 100% सही नहीं हो सकता, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, और मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ। जो मैं 9:15 में ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे मेरा क्लियर माइंडसेट होता है कि कहाँ कितने बार मेरे लॉसेस हो सकते हैं। अगर मेरा लूजिंग स्टिक चल रहा है तो 1 दिन 2 दिन मेरा लूजिंग स्टिक चल सकता है, और इसी अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया है। तो अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आता कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। और मैं अगले सोमवार के दिन से मैं आपको पूरी बेसिक से गाइड करूँगा। मैं टेलीग्राम पे भी हर ट्रेड शेयर करूँगा। दिन में मेरे जितने भी ट्रेड बनेंगे मैं सारे ट्रेड को शेयर करूँगा। तो आप विंटेज में अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सअप पे डीएम कर देना, मैं आपको बेसिक से गाइड करूँगा। और मैं सोमवार से लिटरली बहुत अच्छे अच्छे दिन में जितने भी ट्रेड बनेंगे ना, मैं जो भी ट्रेड लूंगा सारे ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने आपको दिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट का पावर क्या होता है। मार्केट में सर्वाइव करना है तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में बहुत आगे जाना है, आपको लाइफ में ये डिसाइड करके रखे हो ना कि मुझे ट्रेडिंग से ही लाइफ में आगे जाना है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ही मैं लाइफ में आगे जा सकता हूँ। और मैंने मयंक भाई के बात ध्यान रखा है, और बहुत शिद्दत से मैंने ध्यान रखा है इस बात को। बिग लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, ये 4 कोऑर्डिनेट होता है ना, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये चारों में सबसे ज़्यादा जो मार्केट से आपको निकालना है ना, मार्केट से नहीं अपने लाइफ से निकालना है उन चीज़ को, तो आपको मार्केट में से बिग लॉस निकालना है। छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस कट पीट के बराबर हो जाते हैं, लेकिन बिग प्रॉफिट आपको मार्केट में आगे ले जाता है। और मैं बिग लॉस की मार्केट से निकाल के और 3 चीज़ पे काम करता हूँ कि छोटे से लॉस लूँगा, छोटे प्रॉफिट लूँगा, और कभी कभी मैं बड़े टारगेट के लिए होल्ड करूँगा जिसमें बिग प्रॉफिट वही मुझे मार्केट में बहुत आगे ले जा सकता है। ये मेरे माइंडसेट होता है, और यही चीज़ को लेकर मैं मार्केट में टिका रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। क्योंकि मैं जितने बार भी ट्रेड किया हूँ ना, मैंने अपने गलतियों को लिखा हूँ। मेरे पास ट्रेडिंग जर्नल भी है, मैंने सामने मेरा बुक रखा हुआ है, जो कॉपी में मैं लिखता हूँ सामने रखा हुआ है। मैंने जितने बार भी मैंने अपना अकाउंट वाइप आउट किया ना, मैंने ये देखा है कि मेरा क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से ही मेरा अकाउंट वाइप आउट हुआ है। तो कभी भी आपको स्मॉल कैपिटल पे ना, या कितना भी आपका कैपिटल हो, क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करके ट्रेड करना है। आपको ये ध्यान देना है कि मुझे स्टार्टिंग फेज में 1% 2% का लॉस लेना है, और जब भी मैं कैपिटल डिपॉजिट करूंगा तो मैं 10 ट्रेड 1% के रिस्क पे ट्रेड करूंगा। 1% पे आप 10 ट्रेड करेंगे ना,
तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। 2% का रिस्क नहीं लेना, जैसे कैपिटल डिपॉजिट का 2% का रिस्क लेना ही नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार दिखाया है कि स्मॉल कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाता है। 1:5 बुक करेंगे, 4 स्टॉप लॉस देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5वां ट्रेड करेंगे, वो ग्रीन में आएगा, मैं ग्रीन में आ जाऊँगा, फिर से लॉस रिकवर करके ग्रीन में आ जाऊँगा। ये सारे एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार रिस्क मैनेजमेंट वीडियोस बनाना चाहिए। जैसे मेरे लॉसेस हुए हैं, 10 लॉस, 12 स्टॉप लॉस जाए, लेकिन वहाँ पे लोग ना पैनिक में आके क्वांटिटी की इंक्रीज करके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका अकाउंट जल्दी वाइप आउट होता है, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने लगा यार ये इस वीडियोस को बनाना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि कैसा रिस्क मैनेजमेंट काम करता है और हमें रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में टिकने में कैसे हेल्प करता है। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाया, मैंने दिखाया भी है आपको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम कैसे करता है मार्केट में। लेकिन बीटीसी यहाँ पे साइड पे मेरा पॉइंट अभी था, बीटीसी बाइंग में जाएगा, बाइंग में गया भी है, मार्केट रिवर्स कर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे जब भी मार्केट दिखे हमें बाइंग करना चाहिए। वीडियोस पे नहीं तो वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।